जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग बालाजी बाजीराव जी के बाद जितने शासक हुए पेशवाओं के काल में उसे हम लोग देखेंगे। तो अगले शासक जो हुए बालाजी बाजीराव जी के बाद वो थे माधव नारायण राव। ठीक है, उसके बाद कौन हुए? नारायण राव। उसके बाद हुए माधव राव। ठीक है, तीनों नाम एक जैसे ही है, माधव नारायण राव। ठीक है, 1761 से लेकर 1772 तक इन्होंने शासन किया। मराठा साम्राज्य की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी वह इनके टाइम पर धीरे धीरे वापस आने लगी। देखिए, इसके पहले पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें मराठाओं को हार मिली थी। ठीक है, पानीपत का युद्ध में, और जिसके वजह से क्या है कि बालाजी बाजीराव जी का देहांत हो गया था। ठीक है, और उसके बाद मराठाओं की शक्तियां भी समाप्त हो गई थी। तो अगले ही जो शासक है माधव नारायण राव, इसके टाइम पर वो खोई हुई शक्तियां संप्रभुता वापस आने लगी थी। ठीक है, देखिए ये एक योग्य पेशवा थे, इसीलिए ही शक्तियां वापस आई। कोई खा पी कर ढगा जाने वाला होता तो बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय, यह हम अब अहमद शाह अब्दाली जो था उसके डर के मारे दिल्ली छोड़कर भाग गया था। उसे पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठाया, मुगल गद्दी पर बैठाया। ठीक है, माधव नारायण राव की जो मृत्यु है वह 1772 में हो जाती है। जिसके बाद नारायण राव जो है वो 1772 से 73 के बीच बहुत ही छोटे से काल के लिए रहते हैं। इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, क्योंकि इनके चाचा जो थे रघुनाथ, जिसे राघव बाव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी और हत्या करके माधव राव को गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, माधव नारायण राव अलग थे, नारायण राव हो गए। अब माधव राव के बारे में देखते हैं। 1773 से 1795 तक इन्होंने शासन किया, और ये बहुत ही अल्पायु थे, उस समय छोटे से बच्चे थे। इनकी सहायता हेतु तो बार भाई परिषद का गठन किया था, जिसमें 12 मंत्रियों का एक ग्रुप था। ठीक है, समूह था, जिसमें सबसे प्रमुख थे नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रमुख थे। देखिए, मराठों का मैकियावेली कहा जाता है नाना फडणवीस को। ठीक है, दोनों को ही कहा जाता है, लेकिन नाना फडणवीस को मुख्य रूप से। रघुनाथ राव ने जो है राघव बा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वो स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। ठीक है, स्वयं पेशवा बनना चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों के साथ इन्होंने सूरत की संधि की थी। और सूरत की संधि के तहत अंग्रेजों को उपहार में वसीन और सालसेट का इलाका जो है दे दिया था, पूरी तरह से दान में ही दे दिया था। बाद में जो थे अंग्रेज, लेकिन हमेशा से कमीने ही रहे हैं और वापस अपने मतलब वादे से मुकर गए। ठीक है, और जब वादे से मुकरे तो राघव बाग गुस्सा हुए, तो इस वजह से आंग्ल मराठा युद्ध का यह कारण बना। ठीक है, कुल 3 बार आंग्ल मराठा युद्ध हुए। आंग्ल मतलब अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज और मराठाओं के बीच हुआ 3 बार युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी कारण से हुआ क्योंकि अंग्रेज अपने पेशवा बनाने के जो वादा था उनका राघव बाग को दिया हुआ, उससे वो मुकर गए थे। 1775 से लेकर 1782 में यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें महादजी देसाई के अध्यक्षता में सालाबाई संधि की गई। ठीक है, महादजी देसाई की महादजी सिंधिया के अध्यक्षता में सालाबाई संधि की गई। ठीक है, और 1782 में जब सालाबाई संधि की गई तब जाकर यह युद्ध समाप्त हुआ। जैसे इतना लंबा कैसे चला 1775 से 1782 तक? क्योंकि जैसे यूक्रेन और अभी रूस का वॉर चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध बहुत लंबे लंबे समय तक चला, 6 साल 5 साल, ये भी ऐसे 7 साल। तो एक ही साल मतलब 7 साल तक लगातार लड़ नहीं रहे होते हैं, धीरे धीरे मतलब लड़ाई कहीं ना कहीं पर मतलब चल ही रही होती है। ठीक है, इस प्रकार से फिर थोड़ी देर के लिए रुके, फिर कुछ हुआ, फिर गर्मा आ गया, इस प्रकार से चल रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1782 में समाप्त हुआ। बार भाई परिषद को इसमें फिर अंग्रेजों ने मान्यता दे दी और माधव नारायण राव को जो है पेशवा स्वीकार कर लिया गया, माधव नारायण द्वितीय को। देखिए, 1795 में महादजी सिंधिया और माधव नारायण राव दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक है, माधव नारायण दोनों की मृत्यु हो गई। तो माधव नारायण ये द्वितीय थे ना, ये वाले नहीं है। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय जो थे वो अगला शासक बने। ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो थे वो 1795 से 1818 तक इन्होंने शासन किया। ये अंतिम पेशवा थे। ठीक है, क्योंकि 1818 के बाद जो है वो पूरी तरह से अंग्रेजों के काल में मिल गया था, अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। आंग्ल मराठा युद्ध जो है तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके टाइम पर हुआ। तो इन्होंने बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा के युद्ध में, जो कि 1803 से लेकर 1806 तक चला था। और वसीन के संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, वसीन की संधि पहला जो हुआ उसमें किसकी संधि हुई? सालाबाई की संधि, और दूसरा हुआ वसीन की संधि के तहत समाप्त हुए। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली गई। पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों से अधीनता स्वीकार कर ली। भोसले, होलकर और सिंधिया इन तीनों ने अधीनता स्वीकार नहीं की, और यही कारण बना कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ,
जो कि 1817 से 1818 तक हुआ, और पुणे की संधि के तहत यह युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के पश्चात जो है पेशवा बाजीराव जो थे उन्हें अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया, इसलिए इनसे अंतिम पेशवा कहा गया। ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो थे कानपुर के बिठूर में इनको भेज दिया। ठीक है, बिठूर के शासक बना दिया। इनका कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता था। नाना साहब इनके दत्तक पुत्र थे। तो जैसे बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज पेंशन दे रहे थे, वैसे ही जो है पेंशन वो नाना साहब को भी देना शुरू कर लिया था। ये नाना साहब वही हैं जिनमें मनुबाई यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जो थी हमारी वीरांगना, और उनके मतलब वो इन्हीं के दरबार में मतलब अपने पिता मोरोपंत जी के साथ रहते थे, क्योंकि मोरोपंत जी इनके दरबार में कार्यरत थे। ठीक है, तो सीरियल में भी हमने बहुत ज़्यादा देखा है इनको। ठीक है, तो पेंशन मिल रहा था इनको भी, बाजीराव द्वितीय को मिल रहा था तो इनको भी मिलने लगा अगला शासक में। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी आए, ये हरामी लॉर्ड डलहौजी आया, तो इसने पेंशन देना बंद कर दिया। बहुत ही क्रूर था ये, और इस वजह से नाना साहब भड़क गए भाई। तो 1857 की क्रांति में ये विद्रोह कर गए। ठीक है, 1857 की क्रांति में विद्रोह में इन्होंने भाग लिया। 1857 की क्रांति का जो है सफल ना होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि सब लोग अपने स्वार्थ के लिए थे। ठीक है, मतलब सबका पर्सनल मतलब युद्ध चल रहा था, लड़ाई। इनको पेंशन नहीं मिला नाना साहब को, इसलिए ये युद्ध में गए। रानी लक्ष्मीबाई अस्तित्व की लड़ाई थी, उनके बेटे को मतलब राज्य नहीं मिल रहा था, दत्तक पुत्र था, इसलिए वो युद्ध में लड़े। तो कहीं से कोई और मतलब अपने हित के लिए लड़ रहा था, सब मतलब अलग अलग टाइप से लड़ रहे थे। अगर एक साथ मिलकर जैसे लड़ते ना तो फिर बात ही कुछ और होती। ठीक है, इसके पश्चात जो है संधियाँ की गई, 5 संधियाँ, पांचों ने अलग अलग टाइम पर की। देखिए पुणे में पेशवा थे, ठीक है, पूना में, तो वहाँ पूना की संधि की गई। नागपुर में भोसले थे, नागपुर की संधि की गई। और इंदौर में होलकर थे, वहाँ मंदसौर की संधि की गई। और ग्वालियर में सिंधिया थे, वहाँ ग्वालियर की संधि की गई। बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उनके साथ कोई भी संधि नहीं की गई, क्योंकि इन्होंने युद्ध में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था। अंग्रेजों के अधीनता इन्होंने स्वतः ही स्वीकार कर ली थी। 1818 के आते आते मराठाओं की जो शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो गई थी और अंग्रेजी हुकूमत में मराठा मिल गए थे। ठीक है, पिंडारी ये जो नाम है बाहुबली फिल्म वाला नहीं है। पिंडारी जो थे मराठाओं की छोटी सी टुकड़ी थी, जब मराठा साम्राज्य चल रहा था तब, और उसके खत्म होने के पश्चात भी कुछ समय तक ये लोग एक्टिव थे। मराठों की टुकड़ी थी, ये जंगलों में निवास किया करते थे और छापामार युद्ध यानी कि गोरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों से युद्ध किया करते थे। छोटी सेना रहती तो गोरिल्ला युद्ध ही किया जाता है। ठीक है, अचानक से गया किसी बड़े सेना के किसी छोटे से हिस्से को काट खपट कर मार पीट कर आ गए और फिर से गायब हो गए, ऐसा करते। ठीक है, मेलकम ग्रे नामक एक इतिहासकार था, हरामी ने क्या कहा कि ये जो पिंडारी थे, पिंडारियों को मराठाओं का कुत्ता कहा। ठीक है, इतने गंदे गंदे शब्द ये अंग्रेज लोग हमारे लिए उपयोग में लिया करते थे। और आज हम जाने किसी अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन मेन दुश्मन अंग्रेज ही थे हमारे। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे इसने इन पिंडारियों का अंत किया। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का अंत किया। सैन्य व्यवस्था देखिए, सैन्य व्यवस्था उस समय ऐसा था कि मराठा और मुगल का जो संघर्ष था वो शाहजहाँ के टाइम पर ही शुरू हो गया था। ठीक है, शाहजहाँ के बाद फिर औरंगजेब आया, औरंगजेब के टाइम पर तो एक्टिव ही हो गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठों के पास 250 किले थे कुल। ठीक है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो 35 बड़े बड़े किले थे उनमें से 23 किले मुगलों को पुरंदर की संधि के तहत देना पड़ गया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने पुर्तगालियों से 200 तोपें परचेज की थी, खरीदी थी। ठीक है, कर्नाटक में इन्होंने फिर कोलाबा में इन्होंने यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के कोलाबा में समुद्री तट है वहाँ पर इन्होंने नौसेना का गठन किया था। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को आज भी हम लोग फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं। हालांकि उनके पहले सबसे शुरुआत किया था तो राजराज प्रथम यानी कि राजराज चोल ने आज से यानी 2023 से ठीक 1000 वर्ष पूर्व 1011 के आसपास किया था। ठीक है, आज से ठीक 1000 वर्ष पूर्व। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध के टेक्निक के वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, युद्ध के लिए इस्तेमाल किया। मराठा सैनिकों को धार्मिक स्थलों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, आम आदमी पर आक्रमण करने के लिए निषेध था। ठीक है, कभी ऐसा नहीं करेंगे। घुड़सवार जो थे वो 2 भागों में बटे थे, एक को बरगिर और दूसरे को सिलादार कहा जाता था। बरगिर जो होते थे वो स्थायी सेना होते थे और नियमित रूप से मतलब सेना में ये लोग होते थे। लेकिन जो
सिलाईदार जो होते थे वो अस्थायी होते थे, और युद्ध के समय सेना की आवश्यकता पड़ती थी घुड़सवारों की, तब जाकर वो युद्ध में शामिल हुआ करते थे। देखिए सबसे बड़ा जो मजबूत स्थायी सेना था वह पागा था, और यह पागा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास था। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।